Hello, back to my channel. This side Ashish and channel name is Bulls Vector. Here we discuss today about the FII data and what the Indian market do on Sunday. ठीक है, संडे का क्या सीन है, मंडे को क्या करेगा, वो सारी चीजें हम देखने जा रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट द संडे, सॉरी, इट्स माय मिस्टेक कि मैं संडे बोल दिया है मैंने. ठीक है, वीकली चार्ट पैटर्न पे आते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि चार्ट पैटर्न टेक्निकल्स क्या कहते हैं, फिर उसके बाद डाटा पे आते हैं. ठीक है, फिर डेटा क्या कहता है, किस तरीके से वर्क कर रहा है डेटा, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. अब इस डेटे में सबसे पहले हम इसमें चार्ट टेक्निकल में सबसे पहले लगाएंगे हमारा लास्ट ईयर का 52 वीक का या ऑल टाइम हाई का, जो लास्ट ऑल टाइम हाई था उसका सबसे पहले लगाएंगे 26,280 के आसपास, राइट, वीकली के हिसाब से. उसके बाद हम लगाएंगे क्या, डेली के हिसाब से. बिग शार्क जिसे हम कहते हैं एलिफेंट कैंडल, ठीक है, उस कैंडल को हम मार्क करने वाले हैं. सबसे पहले इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो प्लस ये जो कैंडल है, चार कैंडल जो थी, 4 से 5 कैंडल, इन सबको एक साथ लेके, इन सबको एक साथ लेके, ये हमारा पहले कैंडल का, हमारा ये इस कैंडल का, इस तरीके से हम इसको मार्क कर लेंगे. ठीक है, ये हमारा ग्रीनिश जोन है. 25,850 और 800 के आसपास हमारा क्या है, बाइंग जोन है, जो बहुत अच्छा बाइंग जोन है, राइट. फिर हमारा सबसे अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, जो रेजिस्ट करेगा यहाँ पे सबसे पहले, रेजिस्ट इन द सेंस अभी तो हमारा सपोर्ट है, ये पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, अभी हमारा क्या बन गया, ये सपोर्ट. तो सपोर्ट एक तरीके से मैं इसे क्या बना दूंगा, ग्रीनिश. ओके, नाउ अब हम आते हैं 45 मिनट्स कैंडल पे. 45 मिनट्स कैंडल पे हमारा चार्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए आप. यहां पे कुछ एम पैटर्न का काम हो रहा था. आप देखिए यहां पे कुछ एम पैटर्न का काम हो रहा था, ध्यान से समझेंगे. कुछ इस तरीके से ये एम पैटर्न का काम हो रहा है यहां पे, राइट, और ये लोअर लो दिख रहा है ना. अब यही चीज हमको यहाँ पे डिकोड करना है. फिलहाल तो डेटा कुछ और कह रहा है, डेटा तो इस तरीके से कह रहा है हमें जो गिफ्ट निफ्टी है वो इतना हाई है इस वक्त, जो कि कह रहा है कि मंडे को गैप अप होगा, इतना बड़ा गैप अप होगा, कुछ कहने को नहीं. ऐसा डेटा कह रहा है, कम से कम 200 पॉइंट का गैप अप, लगभग 150 या 200 के पॉइंट के आसपास. सी गिफ्ट निफ्टी क्या दिख रहा है, ये कितना बढ़िया गैप अप दिख रहा है. यहां से देखिए, ये इधर से ही मेजर करेंगे हम, इस वाली कैंडल से लेकर यहां तक का 180-150 पॉइंट का गैप अप बता रहा है गिफ्ट निफ्टी. क्या ये गैप अप होना है, वो तो अब मंडे की मॉर्निंग में ही मैं आपको बता दूंगा. प्री मार्केट एनालिसिस जब मैं करता हूं तभी मैं, मेरी वीडियो आ जाती है सुबह डेली 7:30 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे करीब मेरी वीडियो आ जाएगी. अगर ये मॉर्निंग का गैप अप लेता है, यहां से मैं 150 पॉइंट मान लेता हूं, तो करीबन आ जाएगा 26,355 या 360 के आसपास मार्केट ओपन होगा, अगर गिफ्ट निफ्टी को ये फॉलो करता है तो. फिलहाल हमारा एक बहुत गंदी न्यूज है, थोड़ी सी बैड न्यूज है जो हम कह सकते हैं. वो बैड न्यूज ये है कि हमारा रुपया जो है वो 14 पैसे और नीचे आ गया है. ठीक है, अभी तक जो था 63 पैसे, अब 14 पैसे और नीचे आ चुका है. समझ रहे हैं आप मेरी बात को, 14 पैसे और डाउन आ चुका है. अगर कैंडल खुलेगी भी ना, तो वो सबसे पहले ऐसे खुली और फिर डायरेक्ट नीचे आएगी, इस तरीके से, इस तरीके से कैंडल बनेगी. अगर खुलेगी भी तो सबसे पहले नीचे आएगी, बहुत तेजी से नीचे आएगी. समझ में आ रहा है. और इफ आती है तो वहां पे शुरुआत में जितना आप बना सकते हो, मेरे ख्याल से शुरुआत के 11-12 बजे तक आपको ट्रेड मिलेगा. इसके बाद ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाएगा मंडे को, क्योंकि एक कैंडल ही 100 पॉइंट की बनेगी, 50-60 पॉइंट की 15 मिनट की कैंडल ही बन जाएगी, 100 पॉइंट की अप्रॉक्स, 100 पॉइंट की अगर गैप अप होता है तो 100 पॉइंट की हमारी कैंडल ही बन जाएगी. समझ में आ रहा है. निफ्टी का अभी हम जोन बता दें तो ये जोन बाइंग जोन है, ये जोन बाइंग जोन है, जैसा कि मैंने बताया था. और मैं लगातार अपने में ये कहता रहा, जितना डिप मिल रहा है उतना बाय, जितना डिप मिल रहा है उतना बाय. हर डिप पे बाइंग जोन सोचिए. समझ में आ रहा है. अब ये अगर हर किसी ने मेरी बात सुनी होगी तो गैप अप में उसको फायदा मिल जाएगा, बहुत अच्छे से मिल जाएगा. समझ में आ रहा है. तो अभी सबसे पहला लेवल अगर ये टूटता है, इफ इन केस, तो हमारा ग्रीनिश जोन ये होगा. फिर उसके बाद 26,000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ये वाला 26,000 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसको नहीं टूटना चाहिए बस. समझ में आ रहा है. अब हमारा एफआई डाटा क्या कहता है, फॉरेन इन्वेस्टर डाटा क्या कहता है, एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर डाटा क्या कहता है. सबसे पहले हम इक्विटी में बात करेंगे. इक्विटी में 28 नवंबर को 3,500 के आसपास, मतलब 3,700 के आसपास इन्होंने सेलिंग की है, नेट कैश. ठीक है, इक्विटी में. और वहीं हमारे डोमेस्टिक ने 4,000 की खरीदारी की है. ठीक है, डोमेस्टिक हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा खरीदारी करता है. ठीक है, और एफआईआईज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेच रहे हैं. 4,000 का उन्होंने खरीदा था 26 नवंबर को और यहाँ बेच दिया था 1,200, फिर 3,000 बेचा इन्होंने. अब ध्यान से देखा जाए डेटा तो 24-25 तारीख को भी, ये तो इक्विटी का इंडेक्स में आते हैं हम, इंडेक्स में 25 तारीख को भी वो सेल करके गए थे. 25 तारीख को भी इंडेक्स ऑप्शंस में सेल करके गए थे. ध्यान से देखिए, इंडेक्स ऑप्शन में 51,812 करोड़ का उन्होंने कॉल जो है नेट ओआई उनका जो बना था, इतना हटा के गए थे. ठीक है, जब कॉल से ही अपना हटा दिया उन्होंने कि कॉल्स को लेने कोई मतलब नहीं है. समझ में आ रहा है, मतलब कॉल को नहीं बेच रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट कॉल पे नहीं खड़ा हुआ है. तो 25 के बाद 26 में मार्केट ने क्या रिएक्ट किया था, जरा ध्यान से देखिए. ये है 25 तारीख. ठीक है, 25 नवंबर 2025. उसके बाद 26 ने बहुत बड़ी बुलिश बना दी. सेम एज इट इज लगातार. अब यहां पे भी 4,255 का या 251 का इन्होंने माल हटा दिया है. जब 4,251 का इन्होंने माल हटा दिया है तो कल गैप अप ओपन हो सकता है. ओपन होके वो लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरुआत नहीं कर सकते हैं, है ना. शुरुआत में ही अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा यूएस मार्केट ऑलरेडी हॉलीडे पे था और आधे दिन खुला, और वो खुलने के बाद यूएस मार्केट करीबन 200 पॉइंट ऊपर,
260 पॉइंट ऊपर है यूएस मार्केट, समझ रहे हैं आप, 260 पॉइंट मार्केट ऊपर है, तो गिफ्ट निफ्टी का होना ऊपर लाइज था। तो वो अपना प्लान करके गए थे, अपना लेके पहले चले गए थे माल, ठीक है। कॉल को हटा दिया था, पुट का अच्छा खासा उन्होंने हटा ही दिया, कॉल वाई मतलब नीचे गिरने वाली मार्केट को हटा दिया उन्होंने, समझ में आ रहा है। ये इंडेक्स ऑप्शन कह रहा है, इक्विटी में साफ उसने बता दिया है कि एफआईएस यहाँ पे कैश कर रहा है, क्या बेच रहा है। इक्विटी में क्यों बेच रहा है? इक्विटी में इसलिए बेच रहा है क्योंकि अब थोड़ी होल्डिंग खराब हो रही है। खराब क्यों हो रही है? आप ध्यान से देखिए, जीडीपी ग्रोथ जो हमारी आई है 8.2%। आर यू सीरियस? 8.2% जीडीपी ग्रोथ ऑन ग्राउंड देखा जाए, जीडीपी ग्रोथ ऑन ग्राउंड अगर सही तरीके से कैलकुलेट किया जाए तो इन्फ्लेशन रेट भी कुछ होता है ना हमारे इंडिया में, इन्फ्लेशन तो होगा ना या जीरो भी इन्फ्लेशन नहीं हो सकता हमारे इंडिया में, एक तो होगा ना, एक दो तो होगा इन्फ्लेशन, 1% 2%, अगर उसको भी माइनस करेंगे तो 5-6 के आसपास बनेगा। और यहाँ पे इन्फ्लेशन तो जीरो के बराबर दिखा दिया गया, तभी तो 8.2 आया हमारा जीडीपी ग्रोथ, मतलब इतना अच्छा ग्रोथ, वाओ। सीरियसली ऑन ग्राउंड देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ब्रो, कुछ भी नहीं है। जीडीपी ग्रोथ 8.2% और करेंसी डेली न्यू हाई बना रही है नीचे की तरफ, डेली न्यू हाई, डेली गिर रहा है 14 रुपए, कहीं 14 पैसे, कहीं और कहीं 63 पैसे, डेली नीचे लो बना रहा है ना। पैसा तो रुपया तो खिसकता जा रहा है नीचे, और वो उसकी न्यूज कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखिए और इन सब चीजों पे ध्यान रख के आप आगे काम करिए, ठीक है। मंडे को जैसा भी होगा हम आपको बताते हैं, अभी गैप अप होने का सीन हो सकता है मंडे को, बट प्री एनालिसिस की वीडियो जरूर देखेगा मेरी, उसमें आपको पता चल जाएगा सुबह 8 बजे मंडे को मॉर्निंग में ही आपको मैं दे दूंगा सारे लेवल्स अच्छे से, क्या हुआ है, किस तरीके से मार्केट काम करेगा, क्या हमारा यूएस 30 जो है, यूएस का जो है मार्केट, उसने क्या किया, एशिया का मार्केट कैसा रहा है, एफआईआर कैसे रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मंडे को बहुत ही कॉशियस होकर काम करिएगा। 2 दिसंबर की कोई भी ऐसी चीज मत लीजिएगा, जो निफ्टी हमारी 2 दिसंबर में एक्सपायरी है, तो 2 दिसंबर की एक्सपायरी के कॉल पोर्ट लेके बैठ मत जाइएगा लॉन्ग में, कोशिश करिएगा 9 में लेके जाएं, या लेके जाना भी है तो रिस्क नहीं, सीधा आप स्कैल्प करिए, खत्म, स्कैल्प करके पैसा लेके निकल जाइए। थैंक यू।